अस्सलाम वालेकुम। ज़ाविया एकेडमी के एक और लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद अरबाज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आईटी इवेंजलिस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड की जाने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोडिंग। कोड क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर और इसका हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का नाम कोड कहलाता है। अमूमन हम जो बात बोल रहे होते हैं, जब दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो एक की बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें जो वर्ड्स लेटर्स जो बात मैं बोल रहा हूँ ये इस तरतीब से दूसरे के पास नहीं जा रही बल्कि एक लहरों की वेव्स की फॉर्म में दूसरे तक पहुँचती है। वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, मैं कोड कर रहा हूँ, नेक्स्ट जब दूसरे बंदे के पास पहुँचेगी वो वहाँ पे जाके इनकोड कर दी जाएगी। मतलब मेरी इंफॉर्मेशन पहले कोड की जाएगी, फिर उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसी और इंफॉर्मेशन के अंदर और फॉर्म के अंदर, फिर जब दूसरे बंदे तक पहुँचेगी जो सुन रहा होगा मेरी बात वो उस तक इसे दोबारा डिकोड कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा एक प्रोसेस। कोडिंग किस तरह से की जाती है। अब कोडिंग है क्या? इन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग में कोड इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। एक रूल्स होता है सिस्टम का टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन को? सच एज लेटर, वर्ड, साउंड, इमेज और गेस्चर, जो कि आपके लेटर, वर्ड, आपकी आवाज़, आपकी इमेज और आपके इशारों को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोड का। अब आ जाते हैं उसकी कुछ टाइप्स। अमूमन दो टाइप्स यूज़ की जाते हैं हमारे पास कोड्स की। एक हो जाता है हमारे पास सोर्स कोड और दूसरी हो जाते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या है? ये वो कोड है जो कि अमूमन एक प्रोग्रामर यूज़ करता है। प्रोग्रामर कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए जो लैंग्वेज का इंतखाब करता है वो होता है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, और वो कोड जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं वो सोर्स कहलाते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है वो है हमारे पास अपना लो लेवल लैंग्वेज, और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास कोड लिखे जाते हैं वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सोर्स कोड क्या होता है? सबसे पहले तो सोर्स कोड रेफर्स टू हाई लेवल कोड। क्या होता है? एक हाई लेवल या असेंबली कोड होता है विच इज़ जनरेटेड बाय ह्यूमन या प्रोग्रामर, जो कि एक ह्यूमन या प्रोग्रामर, प्रोग्राम लिखने वाला इसे लिखता है, जनरेट करता है। सोर्स कोड इज़ इजी टू रीड एंड मॉडिफाई, क्योंकि ये इंसान की बनाया हुआ कोड होता है, प्रोग्रामर ही लिखता है, इसी वजह से इसका रीड करना और इसे मॉडिफाई करना ईजिली हो जाता है। इट इज़ रिटन बाय प्रोग्रामर बाय यूजिंग एनी हाई लेवल लैंग्वेज। एक प्रोग्रामर कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज या इंटरमीडिएट लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इस लैंग्वेज को या इस कोड को लिख सकता है। ये वो कोड होती है जो कि ह्यूमन रीडेबल होती है। सोर्स कोड कंटेन्स कमेंट्स। जब कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखना बैठता है तो उसके अंदर कुछ कमेंट्स ऐड कर देता है। कमेंट्स क्यों ऐड करता है? ताकि आपका जो प्रोग्राम पढ़ने वाला होता है, जो रीड करने वाला होता है, वो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ सोर्स कोड इज समवन यूजिंग HTML, जावा, C++ कोड टू क्रिएट अ स्क्रीन। वो प्रोग्राम जो कि आप HTML, जावा और C++ की लैंग्वेजेस के अंदर आप लिखेंगे वो आपके होंगे सोर्स कोड। कोड रिटन बाय प्रोग्रामर इन अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड रीडेबल बाय पीपल बट नॉट कंप्यूटर। ये वो प्रोग्राम होते हैं जो कि रीडेबल होते हैं एक प्रोग्रामर के, प्रोग्राम लिखने वाले के, ना कि कंप्यूटर के। कंप्यूटर इन प्रोग्राम्स को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। फिर आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड्स क्या होते हैं? वो कोड जो कि हम लो लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं।
अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। मशीन लैंग्वेज के अंदर जो कोड्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम भी दिया जाता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड ईजिली, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ऑब्जेक्ट कोड अमूमन हम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ही लिखते हैं, तो लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। अब लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो कोडिंग की गई होगी तो जाहिर सी बात है उसे कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना भी ईजिली हो जाता है। The object code file contains a sequence of machine readable instruction। अब आपका जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ये एक सीक्वेंस के साथ इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल होता है, एक के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन इसमें सीक्वेंस के साथ जुड़ी होती है। दैट इज प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू इन अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के अंदर इसे प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके भी। Operating system and application software is usually in the form of compiled object-oriented program। कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं ये अमूमन हम ऑब्जेक्ट कोड के अंदर ही लिखी जाती हैं। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट कोड की बात। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिफरेंस। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के दरमियान मेन डिफरेंस क्या होगा? तो सोर्स कोड सबसे पहले आ जाता है इज़ नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन। सोर्स कोड क्या होता है? सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता है इसे यूज़र, तो जो चीज़ यूज़र अंडरस्टैंड कर सकता है उसे मशीन ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। इसके मुकाबले में अगर ऑब्जेक्ट कोड को देखा जाए, ऑब्जेक्ट कोड इज़ मशीन अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल। अब ऑब्जेक्ट कोड ये वो कोड होंगे जो कि मशीन अंडरस्टैंड भी कर सकेगी और उसे एग्जीक्यूट भी कर सकेगी। सोर्स कोड इट इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ईटीसी और असेंबली लैंग्वेज। जो सोर्स कोड होता है आपका वो अमूमन सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, जबकि इसके मुकाबले में ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ए रिटन इन मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। कंपाइलर, असेंबलर या इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम ऑब्जेक्ट कोड को राइट कर सकते हैं। सोर्स कोड कैन बी इजीली मॉडिफाइड। सोर्स कोड को मॉडिफाई करना, दोबारा से रीराइट करना इजीली हो जाता है। ऑब्जेक्ट कोड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसे मॉडिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, बल्कि आप इसे मॉडिफाई कर ही नहीं सकते। सोर्स कोड contains comments फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सोर्स कोड जो लिखते हैं उसके अंदर कमेंट्स ऐड कर देते हैं ताकि वो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इसी तरह ऑब्जेक्ट कोड के अंदर आप कमेंट्स का इजाफा नहीं कर सकते। इट डज नॉट कंटेन कमेंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग बाय मशीन। मशीन के अंदर जो कोड लिखा जाता है, मशीन के अंदर जो कोड लिखा जाता है उनके अंदर हम कमेंट्स का इजाफा नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखे जाते हैं उन्हें इंसान, एक प्रोग्रामर इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।